त्रिविमीय जालकदार संरचना होती है। पुनर्चक्रण, थर्मोप्लास्टिक को पुनर्चक्रित किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं। उदाहरण, पॉलीथीन, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक हैं, जबकि बेकेलाइट, मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। 23. लोहा और इस्पात। कार्बन प्रतिशत। लोहे कच्चा लोहा में कार्बन की मात्रा 2-4% होती है, जबकि इस्पात में 0.1-1.5% होती है। गुण। लोहा भंगुर और कम तन्य होता है, जबकि इस्पात मजबूत, कठोर और अधिक तन्य होता है। संक्षारण। लोहा तेजी से जंग खाता है, जबकि इस्पात विशेषकर स्टेनलेस स्टील जंग के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। उपयोग। लोहे का उपयोग भारी मशीनरी, इंजन ब्लॉक आदि में होता है, जबकि इस्पात का उपयोग निर्माण, वाहन, उपकरण आदि में होता है। 24. अयस्क और गैंग। परिभाषा। अयस्क वह खनिज है जिससे धातु को व्यावसायिक रूप से निकाला जा सकता है, जबकि गैंग अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियां, रेत, चट्टान आदि होती हैं। उपयोगिता। अयस्क मूल्यवान होता है क्योंकि इसमें धातु होती है, जबकि गैंग बेकार पदार्थ होता है। प्रक्रिया। धातुकर्म में अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया की जाती है, जबकि अयस्क को संसाधित किया जाता है। उदाहरण, बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है, जिसमें सिलिका SiO2 गैंग के रूप में होती है। 25. पीतल और कांसा। घटक। पीतल तांबे Cu और जस्ते जिंक का मिश्र धातु है, जबकि कांसा तांबे Cu और टिन Sn का मिश्र धातु है। गुण। पीतल नमनीय और जंग रोधी होता है, जबकि कांसा कठोर और टिकाऊ होता है। रंग। पीतल का रंग पीला सुनहरा होता है, जबकि कांसा भूरा धात्विक होता है। उपयोग। पीतल का उपयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नल आदि में होता है, जबकि कांसा का उपयोग मूर्तियां, सिक्के, गहने आदि में होता है। 26. वसा और तेल। उद्गम। वसा जानवरों से प्राप्त होते हैं, जबकि तेल वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। वसा अम्ल। वसा में संतृप्त वसा अम्ल अधिक होते हैं, जबकि तेलों में असंतृप्त वसा अम्ल अधिक होते हैं। गलनांक। वसा कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, जबकि तेल कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। हाइड्रोजनीकरण। तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी, वसा बनाया जाता है। 27. स्टार्च और सेलुलोज। मोनोमर लिंकेज। स्टार्च में ग्लूकोज इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़ी होती हैं, जबकि सेलुलोज में ग्लूकोज इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़ी होती हैं। आकार। स्टार्च शाखित एमाइलोपेक्टिन और रैखिक एमाइलोज होता है, जबकि सेलुलोज रैखिक होता है। जल में विलेयता। स्टार्च गर्म पानी में घुलकर कोलोइडल विलन बनाता है, जबकि सेलुलोज जल में अविलेय है। पाचन। मनुष्य स्टार्च को पचा सकते हैं एंजाइम एमाइलेज की उपस्थिति में, लेकिन सेलुलोज को नहीं पचा सकते। 28. ग्रेफाइट और हीरा। संरचना। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय परतों में व्यवस्थित होते हैं, जबकि हीरे में कार्बन परमाणु